हेलो डियर, वेलकम टू पीवी एकेडमी। SIM अनुभव, इस पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है, जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जियोलॉजी में हम लोग जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो मतलब संरचना होती है, उसके अंदर जो 3 परतों में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमने सपोज दैट एक ये फिगर बनाया है। ठीक है, अगर इस फिगर को हम लोग समझ लेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा अगर जियोलॉजी से, तो गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, इस फिगर को बस दिमाग में रखना है। एडवर्ड सोयस नाम का एक वैज्ञानिक थे। एडवर्ड सोयस कौन थे? एडवर्ड सोयस। एडवर्ड सोयस ने क्या कहा? एडवर्ड सोयस ने जो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 भाग थे? एक तो सियाल था, एक तो था सियाल, दूसरा था सीमा और तीसरा था निफे। ठीक है, ये जो डिवीजन किया था वो एडवर्ड सोयस ने किया था। एडवर्ड सोयस ने कहा कि पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है वो निकिल और आयरन होता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था एडवर्ड सोयस ने। लेकिन उसके बाद और जो लोग आए तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने इसके आंतरिक भाग को 3 भागों में और डिवाइड किया। उन्होंने ये नाम दिया, चीज एक ही है, चाहे आप सियाल, सीमा, निफे में इसको जो डिवाइड करके पढ़े, चाहे आप इसको डिवाइड करके पढ़े क्रस्ट, मैंटिल और कोर। ठीक है, जो एडवर्ड सोयस थे उन्होंने इसको नाम दिया सियाल, सीमा और निफे। ये जो 3 परतें जो हमने डिवाइड किया, इसको इन्होंने जो नाम दिया, इसको सियाल नाम दिया, इसको सीमा नाम दिया, इसको निफे नाम दिया। और जो बाद में जो लोग आए उन्होंने कहा नहीं, इसको क्रस्ट नाम दिया, इसको मैंटिल और इसको कोर। ठीक है, ये जो सियाल जो होती है, सियाल, सियाल, सीमा और निफे, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, सियाल जो होती है ये अम्लीय माध्यम में होती है। किस माध्यम में होती है? ये होती है आपकी अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में होती है? अम्लीय माध्यम में होती है। सीमा जो होती है ये क्षारीय माध्यम में होती है। किस माध्यम में होती है? क्षारीय माध्यम में होती है। ठीक है, सियाल जो होती है ये ठोस माध्यम में होती है। अगर इसका कभी ये पूछा जाए कि सियाल किस माध्यम में रहती है, तो ये ठोस माध्यम में। ये रहती है आपकी अर्ध तरल माध्यम में। किस माध्यम में? अर्ध तरल माध्यम में। और ये रहती है तरल माध्यम में। जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो लावा जो निकलता है, यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा पृथ्वी की किस परत से निकलता है? तो वो यहां से निकलता है। यहां से क्या निकलता है? मैग्मा। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा जो है ये सीमा से निकलता है। मैग्मा जो निकलता है वो सीमा से निकलता है। और यही मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आता है, ठीक है, तब उसको नाम देते हैं लावा। तब उसको क्या नाम देते हैं? लावा नाम देते हैं। ये जब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तब इसको नाम देते हैं लावा। और ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, ठीक है, तो जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। उसको क्या नाम देते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र। और अगर ये छिद्र बड़ा हुआ तो उसको नाम देते हैं क्रेटर। अगर ये छिद्र क्या हुआ? बड़ा हुआ। और अगर बहुत बड़ा हुआ तो उसको नाम देते हैं कार्डेरा। क्या नाम देते हैं? कार्डेरा। ठीक है, ये तो हमने ये बात कर ली कि जो ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो वो पृथ्वी की किस परत से निकलता है? मैग्मा। तो वो निकलता है सीमा से। ठीक है, और वो जब ऊपर आता है तब उसको नाम देते हैं लावा। ठीक है, तब उसको क्या नाम देते हैं? लावा नाम देते हैं। और जिस छिद्र से निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। और अगर वो छिद्र बड़ा होता है जब, तो उसको नाम देते हैं क्रेटर। और बहुत अधिक बड़ा हो जाता है तब उसको नाम देते हैं कार्डेरा। सियाल जो होती है ठोस माध्यम में होती है, ये अर्धतरल माध्यम में होती है, और ये तरल माध्यम में होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सियाल और सीमा को जो इनको जो 2 भागों में डिवाइड करती है, उस रेखा का क्या नाम है? तो इस रेखा का जो ये नाम है, इस रेखा को नाम देते हैं मोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सियाल और सीमा को जो डिवीजन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन का क्या नाम है? तो उसका नाम है मोहर। और सीमा और निफे को जो 2 भागों में डिवाइड करती है, उसका नाम है गुटनबर्ग। क्या नाम है? गुटनबर्ग। ये 2 नाम याद रखेंगे। एक इसको नाम देते हैं मोहर, इसको नाम देते हैं गुटनबर्ग। लेकिन जब और लोग आए आगे, ये जो सियाल और सीमा को जो 2 भागों में डिवाइड किया था, वो किया था एडवर्ड सोयस ने।
लेकिन जब आगे जब और लोग आए तो उन्होंने कहा नहीं, सियाल को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सियाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और सीमा को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और निफे को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको नाम दिया उत्तरी, इसको नाम दिया आंतरिक सीमा, इसको नाम दिया बाहरी सियाल, ठीक है, और इसको नाम दिया आंतरिक सियाल, ठीक है, इसको बोलते हैं आंतरिक सियाल। इसको नाम दिया बाहरी सीमा और इसको नाम दिया आंतरिक सीमा, ठीक है, और इसको नाम दिया बाहरी निफे और इसको नाम दिया आंतरिक निफे, ठीक है। अब ये जो लाइन है इनको भी इन्होंने, अब आगे जब और लोग आए तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी भी लाइन है जो सियाल को भी 2 भागों में डिवाइड करती है, बाह्य सीमा और आंतरिक सीमा, लेकिन उस लाइन का जो इन लोगों ने जो नाम दिया वो दिया कॉनग्रेड, और इस लाइन को बोलते हैं रेपेटी। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसको नाम दिया है लेहमैन, लेहमैन, ठीक है। ये पिछले साल का अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सियाल और सीमा को 2 भागों में जो लाइन डिवाइड करती है उस लाइन का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, मोहो बोलते हैं। अगर पूछे सीमा और निफे को 2 भागों में डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है तो वो आपकी है गुटनबर्ग, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन बहुत अगर अंदर से पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि बाहरी सीमा, बाहरी सियाल और आंतरिक सियाल को 2 भागों में डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है, तो वो कॉनरेड है, रेपेटी है, लेहमैन, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस जियोलॉजी के टॉपिक से। अगर ये फिगर दिमाग में रहेगा तो इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो मैग्मा जो निकलता है वो पृथ्वी की किस परत से निकलता है, तो वो आपका सीमा से निकलता है, और जब ये ऊपर आ जाता है, ठीक है, तब इसको लावा बोलते हैं, ठीक है, तब इसको नाम देते हैं लावा। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब 3 गैसें भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो 3 गैसें निकलती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली, ये भी पूछा जाता है, गैसें कौन कौन सी है। एक तो CO2 निकलती है, एक तो SO2 निकलती है, और जलवाष्प, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में जो निकलती है वो आपकी CO2 निकलती है। अगर कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी निकलती है, तो वो CO2 निकलती है, ठीक है। और ज्वालामुखी जब निकलती है, जब मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसको बोलते हैं पृथ्वी का कवच, ठीक है, इसको और जो तुम्हारी आपकी ओजोन परत होती है उसको बोलते हैं पृथ्वी का, सॉरी, ठीक है, ये आपकी क्या है, CO2 निकलती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का कवच बोलते हैं। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इस जियोलॉजी का, यहाँ से जो भी आपका इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है या बन सकता है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।